हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशिक अली। स्वागत है आशिक अली एचआर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये कहानी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। यह एक छोटी सी कहानी है, एक अस्पताल की जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर था। रवि नाम का एक युवक बीमार हो गया और उसे इस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वहाँ के डॉक्टर और नर्स सभी सामान्य थे, लेकिन वहाँ के मरीज और अन्य लोग बहुत डराने लगते थे। रवि को एक पुराने कमरे में रखा गया, जिसकी दीवारें छिली हुई थी और कोने में मकड़ी की जाले थे। रात होते ही रवि को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर चल रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश की। आधी रात को अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। बाहर अंधेरे में एक साया दिख रहा था। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने तुरंत कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। अब वो साया कमरे के अंदर आ चुका था और धीरे धीरे रवि के बिस्तर की ओर बढ़ रहा था। रवि की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाई। वह साया अब बिल्कुल उसके पास आ चुका था। रवि ने देखा कि साये का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसकी आंखें गहरी और सूनी थी। रवि डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह जब नर्स आई तो उसने रवि को बिस्तर पर मरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर भय की एक झलक थी और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे वो कुछ बेहद भयानक देख चुका हो। कहते हैं कि उस कमरे में पहले भी कई मरीजों की रहस्य तरीके से मौत हो चुकी है, और वो साया दरअसल उन मरीजों की आत्मा है जो अब तक उस अस्पताल में भटक रही है। इस घटना के बाद इसे कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन कुछ लोग अब भी दावा करते हैं कि आधी रात को उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। रवि की मौत के बाद अस्पताल में एक अजीब सा माहौल छा गया। वहाँ के डॉक्टर और नर्स भी इस घटना से हिल गए थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। उन्होंने रवि की मौत को एक साधारण हार्ट अटैक बताया और मामला रफा दफा कर दिया। कुछ दिन बाद उस अस्पताल में एक नई नर्स छाछी की नियुक्ति हुई। उसे रवि की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। साक्षी का काम रात की शिफ्ट में था और उसे वही पुराना कमरा साफ करने का काम सौंपा गया, जिसे रवि के बाद बंद कर दिया था। रात के समय जब साक्षी उस कमरे में गई तो उसे एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और दरवाजे पर खरोच के निशान। साक्षी को वह कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालना और सफाई काम शुरू किया। जैसे ही उसने कमरे के एक कोने में पड़ी एक पुरानी कुर्सी को उठाया, उसे नीचे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था। साक्षी ने उत्सुकता से उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें छिपके मरीजों की दर्दनाक कहानियां लिखी हुई थी, जो इस कमरे में भटकती हुई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर रवि का नाम लिखा हुआ था और उसके बाद कुछ डरावने नोट्स थे। यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकता। वह आ रहा है, अब मेरी बारी है। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे की लाइट बुझ गई और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन के पास महसूस हुई और वह डर के मारे सख्त हो गए। अचानक डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और कमरे में अजीब आवाजें गूंजने लगी। साक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने वही सफेद चेहरा और गहरी सुनी आंखें नजर आई जो रवि ने देखी थी। साक्षी की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया।
अगले दिन सुबह जब नर्स और डॉक्टर उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने साक्षी को फर्श पर बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा शौक से भरा हुआ था। उसके हाथ में वो डायरी थी जिसमें अब साक्षी का नाम लिखा हुआ था। इस घटना के बाद से वह कमरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन अस्पताल में हर रात कोई न कोई अजीब घटना जरूर होती थी। मरीज और स्टाफ रात में अजीब आवाज़ें सुनते थे और कुछ लोग तो साक्षी और रवि की परछाइयों को भी चलते हुए देखे जाने का दावा करते हैं। अब वह अस्पताल एक भूतिया जगह के रूप में मशहूर हो गया और लोग वहां जाने से कतराते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी उस कमरे के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता।